हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे वर्ड एनालॉजी के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं अपने रीजनिंग सब्जेक्ट में। ठीक है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने जरूर देखा होगा, मॉक टेस्ट वगैरह लगाया होगा कि हाँ वर्ड एनालॉजी भी पूछी जा रही है। और खासकर अगर एमटीएस जीडी की बात करें तो इसमें तो भर भर के पूछी जाती है। भर भर के मतलब 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आना है। तो वहां पर तो तय है कि वर्ड एनालॉजी से सवाल आने ही आने हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 8-10 क्वेश्चन लेकर आए हूँ ताकि हम देखें कि एक्चुअली किस तरीके से पूछा जाता है। एक बात और जान लो भाई, हम चैप्टर वाइज कंप्लीट रीजनिंग करवा रहे हैं अपने इसी चैनल पर। और एकदम पूरी मतलब हर चैप्टर के, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे वो सिलोजिज्म हो, ब्लड रिलेशन हो, रैंकिंग टेस्ट हो, सब सारी चीज़ें के हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो आप इसका फायदा उठाओ भाई। पहला क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, देखो यहाँ पर क्या है ना, एक वर्ड यहाँ रहेगा और एक वर्ड यहाँ, इन दोनों में जो रिलेशन है वही हमें इसका रिलेशन इस ऑप्शन में दिया रहेगा, उससे हमें फाइंड करना है। समझ में आया? अच्छा, डाइस का रिलेशन दे रखा है कि डाइस इज रिलेटेड टू क्यूब। अब डाइस जो है वो क्यूब से किस प्रकार रिलेटेड हो सकता है भाई? देखो डाइस जो होता है वो क्यूब के शेप में होता है। यही चीज तो मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ भाई, कॉमन सेंस लगाना होता है। और एक बात ये भी ध्यान रखना, कॉमन सेंस आजकल कॉमन नहीं है। तो डाइस जो होता है वो क्यूब की शेप में होता है, यही चीज मैं यहाँ पे पता कर सकता हूँ। तो बॉल की शेप में होता है भाई। बॉल अपना पूरा 3D स्ट्रक्चर है और 3D यहाँ पे स्फीयर के फॉर्म में होता है। स्फीयर मतलब पूरा ये, और वो भी 3D वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो खैर इजी सवाल था। और इसी तरीके से भाई लेवल है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई मैंने ऐसी चैट जीपीटी से करवा के नहीं लेकर आया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। 5 का रिलेशन दे रखा है पेंटागन से। पेंटागन में 5 साइड होते हैं, यही चीज तो मैं यहाँ पे पता कर सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में भी कुछ ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे अगर मैं ऐसा अनुमान लगाऊं कि यहाँ पे कुछ ऐसा फिगर होना चाहिए और उसके कितने साइड होते हैं वो यहाँ मेंशन हो। यही चीज होना चाहिए, क्योंकि पहले नंबर ऑफ साइड्स दे रखा है, फिर बाद में वो फिगर का बता रखा है कि जिसके 5 साइड होते हैं वो पेंटागन होता है। क्या जिसके 4 साइड होते हैं वो रेक्टेंगल होता है? बिल्कुल भाई, रेक्टेंगल के 4 साइड होते हैं। पहला वाला तो बिल्कुल अपना करेक्ट है। अच्छा, जिसके ट्राइंगल उसके 3 साइड होते हैं, देखो 3 ने यहाँ पे पहले देना चाहिए था, ट्राइंगल बाद में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले नंबर ऑफ साइड दे रखा है, बाद में फिगर दे रखा है, तो पहले 3 बाद में ट्राइंगल आना चाहिए था ना, बाद में फिगर आना चाहिए था, बाद में फिगर आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे बाद में फिगर है भी, लेकिन यहाँ 6 इसने गलत कर दिया है। जो 6 होता है ना उसको बोलते हैं हम हेक्सागन बोलते हैं भाई। ठीक है, हेक्सागन। ये जो सेप्टागन होता है इसके लिए तो इसकी जो साइड्स होती है वो तो 7 होती है। तो ये अपना ऑप्शन नंबर डी भी गलत, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा कि रेक्टेंगल के 4 साइड होते हैं। जिस तरीके से जो ऑर्डर अपने क्वेश्चन में होना चाहिए ना भाई, वही क्वेश्चन वही ऑर्डर अपने ऑप्शन में भी होना चाहिए। अगला सवाल देखो यहाँ पे, कलर का रिलेशन दे रखा है रेड से। भाई कलर, रेड एक कलर होता है, बिल्कुल कलर का नाम है रेड। तो प्रोफेशन, अब यहाँ पे वो आना चाहिए जो प्रोफेशन एक्चुअली में इस ऑप्शन में से है। देखो रेड एक कलर है, तो यहाँ पे जो होना चाहिए वो एक प्रोफेशन होना चाहिए ऑप्शन में। क्या कोट एक प्रोफेशन है? बिल्कुल नहीं। प्रोफेशन मतलब जो भी हम काम वगैरह जिसका भी काम होता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये सभी क्या प्रोफेशन है। स्कूल भी नहीं है, ब्लैक भी नहीं है, लॉयर एक प्रोफेशन है भाई, वो प्रोफेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये तो खैर इजी था। वाटर का रिलेशन दे रखा है ड्रिंक से। भाई वाटर हम ड्रिंक करते हैं, यही तो चीज मैं यहाँ पे समझ सकता हूँ। तो जो रिलेशन इसमें है ना भाई, वही रिलेशन हम यहाँ पर भी बिल्ड करने की कोशिश करेंगे अपने ऑप्शन में से फाइंड करके। भाई वाटर हम ड्रिंक करते हैं, तो ब्रेड हम क्या करते हैं? ब्रेड हार्ड करते हैं? नहीं करते भाई, ब्रेड ईट करते हैं। यस, ब्रेड हम खाते हैं। ब्रेड और मिल्क, देखो ब्रेड मिल्क का अच्छा कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से हम पानी पीते हैं उस तरीके से हम ब्रेड को खाते हैं। तो ब्रेड और मिल्क का कोई रिलेशन नहीं है, ब्रेड व्हाइट का भी कोई रिलेशन नहीं होगा, ब्रेड को हम खाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, चैप्टर्स का रिलेशन दे रखा है बुक के साथ। मैं यहाँ पे यही तो समझ सकता हूँ कि भाई चैप्टर्स बुक के अंदर आता है ना, बुक के अंदर आता है। इसका मतलब चैप्टर जो है वो बुक का पार्ट है। तो हैंडल किसका पार्ट होगा, इस तरीके से मुझे यहाँ पे सोचना है, क्योंकि पहले वाले एनालॉजी में यही चीज दे रखी है कि चैप्टर इज अ पार्ट ऑफ बुक। तो हैंडल इज अ पार्ट ऑफ विच? भाई हैंडल क्या ब्रेक का पार्ट होता है? ब्रेक तो साइकिल में जो रोकने के लिए लगाई जाती है। हैंडल क्या होता है? जैसे आपके पास ये साइकिल है, ये क्या आपके पास एक साइकिल है ये, और ये जो पकड़ के हम चलाते हैं ना साइकिल को, वो होता है अपने पास भाई हैंडल। किस तरीके से होती है साइकिल? इस तरीके से होती है। देखो मैं, ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी है मेरी। ठीक है, मेरे पास यही वाली साइकिल है, ये जो जोमेटो वाली आती है ना, वो वाली साइकिल है मेरे पास। तो ये वाली जो होती है ये क्या होती है? ये अपनी हैंडल होती है। तो हैंडल इज ए पार्ट ऑफ साइकिल। पैडल, पैडल तो जो यहाँ पे रहता है ना वो वाला, ये वाला, वो वाला, ये होता है अपना पैडल। पैडल तो मतलब जो हम पैर से चलाते हैं पैडल, राउंड तो होगा नहीं। तो हैंडल किसका पार्ट है? साइकिल का पार्ट है। जिस तरीके से चैप्टर अपना बुक का पार्ट है, उस तरीके से हैंडल अपना साइकिल का पार्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, ऑफिस का रिलेशन दे रखा है क्लर्क से। मैं यही तो यहाँ से समझ सकता हूँ कि भाई ऑफिस में क्लर्क काम करते हैं,
है ना, जो वहाँ पे काम करते हैं उनको यहाँ पे क्लर्क वाला दे रखा है इसने कि ऑफिस में क्लर्क काम करते हैं। तो साइट पे कौन काम करते हैं? जो इंजीनियर होते हैं ना, जो जो उनका काम होता है, स्थान रहता है जहाँ पर वो काम करते हैं, ज़्यादातर वो साइट पे काम करते हैं। कोई भी अगर कहीं बिल्डिंग वगैरह बन रहा है, कहीं ब्रिज बन रहा है, कहीं कुछ भी चीज़ बन रहा है, तो उसको वो साइट बोलते हैं। तो साइट पे कौन काम करता है भाई? इंजीनियर काम करता है भाई। टीचर तो स्कूल में काम करते हैं, कॉलेज में काम करते हैं, क्लास में कह सकते हैं। शॉपकीपर भी नहीं होगा वो तो, शॉप में सर्वेंट भी तो नहीं होगा ना, वो तो हाउस में काम करते हैं। तो साइट पर इंजीनियर ही काम करते हैं। अच्छा, सेप्टागन का रिलेशन दे रखा है फिगर के साथ। सेप्टागन एक फिगर है, यही तो चीज यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ। तो मेल क्या है? मेल एक जेंडर है, मेल फीमेल नहीं है। मेल ब्रदर ब्रदर हो सकता है, लेकिन मेल तो जेंडर है ना, उसकी कैटेगरी हमें बतानी है भाई। जिस तरीके से सेप्टागन एक क्या है, फिगर, उसी तरीके से मेल क्या है, एक जेंडर है। वर्क भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो भाई, लीटर का रिलेशन दे रखा है यहाँ पे वॉल्यूम से। वॉल्यूम और लीटर भाई, वॉल्यूम अगर हमें किसी भी चीज का वॉल्यूम नापना है, सपोज इस गिलास में कितना पानी आएगा, वो हम लीटर में तो नापेंगे। सपोज इस बोतल में कितना पानी आएगा, वो वॉल्यूम हम नाप रहे हैं, अब वो लीटर में तो नापेंगे हम। तो हेक्टेयर, मतलब जिस तरीके से लीटर में हम वॉल्यूम को नापते हैं, तो हेक्टेयर में हम किसको नापते हैं? जो रिलेशन जिस प्रकार यहाँ पे होना चाहिए ना फर्स्ट वाली एनालॉजी में, वही उसी प्रकार हमें यहाँ पर भी देखना है। तो लीटर में हम वॉल्यूम नापते हैं, तो हेक्टेयर में हम क्या नापते हैं? हेक्टेयर में एरिया नापते हैं भाई, टाइम नहीं नापते। टाइम तो एम पीएम में हो गया, मास केजी में हो गया, फोर्स न्यूटन में होता है, एरिया हम नापते हैं हेक्टेयर में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, क्रोकरी का रिलेशन दे रखा है कप के साथ। भाई जितने भी क्रोकरी आइटम्स होते हैं ना, ये कप प्लेट और ये चम्मच वगैरह जो भी ये होते हैं कांच वाले, तो वो सब अपने क्रोकरी आइटम्स होते हैं। तो उसमें से भी कप एक है। तो क्रोकरी एक कप, मतलब जो कप है वो एक क्रोकरी आइटम हो गया। तो क्रोकरी आइटम में एक कप आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन में होना चाहिए ना, वो एक तरीके से गारमेंट होना चाहिए, क्योंकि कि यहाँ पे कप जो है वो क्रोकरी आइटम है। तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा वो एक गारमेंट होना चाहिए। अब गारमेंट क्या होता है? कपड़ा होता है। तो इसमें से देखो कौन सा कपड़ा है भाई? रेड तो है नहीं, रेड तो कपड़ा तो नहीं है। शॉपकीपर भी कपड़ा नहीं है, शॉप भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इसका भाई। ट्राउजर तो कपड़ा ही तो है, वो गारमेंट ही तो है भाई। ठीक है, तो समझ में आया होगा। अगला सवाल देखो, सीजन का रिलेशन दे रखा है विंटर के साथ। भाई सीजन, विंटर एक सीजन है, बिल्कुल भाई विंटर एक सीजन है ना। तो फिगर हमें यहाँ पे किसी फिगर का बताना है। भाई जिस तरीके से विंटर एक सीजन है, उसी तरीके से यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ ऐसा आना चाहिए जो कि फिगर हो। तो क्या डायगनल एक फिगर है? डायगनल तो ये होता है, जैसे कोई भी एक फिगर मैंने ले लिया, तो उसके इस अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ने वाले, अपोजिट वर्टिसेस मतलब ये जो कोने वाले होते हैं, तो इन कोने को जोड़ने वाले वो होता है भाई डायगोनल। वो कोई फिगर नहीं है। एंगल भी कोई फिगर नहीं होता। एंगल तो ये वाली चीज, वो कोई फिगर थोड़ी ना है। जैसे ये एंगल, ये फिगर थोड़ी ना भाई। साइड्स भी नहीं होगा, जैसे ये है तो ये साइड्स है, तो लेकिन ये कोई फिगर थोड़ी ना है। फिगर इसमें से एक ही है, ट्राइंगल एक फिगर है। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। बाकी आपका कोई भी फीडबैक हो, कोई डाउट हो कि किस चैप्टर में आपका सबसे ज़्यादा डाउट है, किस चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उस चैप्टर में थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करेंगे, और मतलब और भी ज़्यादा उसके पीवाईक्यूज वगैरह लेकर आएंगे। तो आप कमेंट में भाई जरूर बताना, ठीक है। और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये भी एक बार कमेंट में जरूर बताना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में आगे की पीवाईक्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।